Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. Today I am going to introduce a new subject of IGNOU third year, which is BSOE 146, Marriage, Family and Kinship. It is the subject of sociology. Before starting this course book, first of all we should know what is sociology. कि sociology होती क्या है. तो सोशोलॉजी क्या है? इट वॉज कॉइंड बाय ऑगस्ट कॉम्टे. कि जो सोशोलॉजी वर्ड है, पहली बार जो इसको डिस्कवर किया था, कॉइंड किया था, वो किया था ऑगस्ट कॉम्टे सर ने इन द ईयर 1830. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर. वो फ्रेंच फिलोसफर थे. उन्होंने इसके बारे में पहली बार डिस्कवर किया था, इस टर्म को उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशोलॉजी. फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से वो जाने जाते हैं. कौन? अगस्ट कॉम्टे सर. अब सोशोलॉजी वर्ड क्या है हम वो देख लेते हैं. कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. सोशोलॉजी वर्ड दो वर्ड से निकला हुआ है. वन इज लैटिन वर्ड एंड सेकेंड वन इज ग्रीक वर्ड. जो लैटिन वर्ड है, लैटिन का मतलब होता है सोसाइटस, विच मीन्स सोसाइटी. सोसाइटी तो आपको पता ही है, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी. ग्रीक वर्ड लोगोस. लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस. तो सोशियोलॉजी बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, या आप ये बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. सेम ही बात है. आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आई मीन बाय दिस. आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि सोशियोलॉजी इज क्या है. सोशियोलॉजी इट वाज कॉइन्ड बाय अगस्ट कॉम्टे सर ने इसके बारे में डिस्कवर किया था पहले, हु वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सो यू कैन से दैट कि अगस्ट कॉम्टे वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ही वाज अ फ्रेंच फिलोसफर. वो फ्रेंच फिलोसफर थे. सोशियोलॉजी हमने पढ़ा दो वर्ड से निकला हुआ है, एक लैटिन वर्ड एंड एक ग्रीक वर्ड. लैटिन वर्ड से निकला हुआ वो सोसाइटस, जिसका मतलब होता है सोसाइटी. ग्रीक वर्ड होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस. हमने ये भी पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इज द साइंस ऑफ सोसाइटी या इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. अब कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन बाय ऑगस्ट कॉम्टे. अगस्ट कॉम्टे सर का क्या कहना है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. और वार्ड सर थे हमारे एक, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे. इनका कहना था इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट. अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी मैंने आपको सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है. अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सोसाइटी है, इट इज़ नॉट अ नैरो वर्ड. सोसाइटी एक नैरो वर्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टर्म है. इट इज़ अ डायनामिक टर्म, ये एक लार्ज टर्म है. क्योंकि सोसाइटी के अंदर कम्युनिटीज आ जाती हैं, सोसाइटी के अंदर लोग मैरिजेस करते हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशन होते हैं. लोगों के रोल, सोसाइटी, स्टडी, स्टेटस, लॉज, नॉर्म्स, कल्चर, एसोसिएशन. इन सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, वी विल लर्न डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट सोशल कंसेप्ट, मैरिज, किनशिप के बारे में आप स्टडी करोगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है. अब इतना करने के बाद हमने ये तो पढ़ लिया. अब हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है. कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो सोशियोलॉजी है इट इज़ द साइंस. और कुछ यहाँ पे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो क्या मानते हैं, इट इज़ नॉट अ साइंस. अब जो इनके कुछ बहसें हुई होती हैं आपस में, फिर उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ रखे होते हैं, हम वो देख लेते हैं. जो ये मानते हैं कि इट इज़ द साइंस, तो उनका कहना है कि जो सोशल साइंस है, जो साइंस है ना ये वाली हमारी, कि जो सोशियोलॉजिस्ट, जो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इट इज़ अ साइंस, तो उनका ये मानना है ये सोशल साइंस है, नॉट नेचुरल वन. सोशल साइंस वो होती है जो बेसिकली डील करती है स्टडी ऑफ सोसाइटी, नॉट डील विद नेचुरल साइंस. कि इसमें उन्होंने ये बताया था सोशियोलॉजिस्ट सर ने, जो ये मानते हैं कि इनको साइंस के परसेप्शन से उन्होंने देखा था, उनका ये कहना था कि ये सोशल साइंस है, ये नेचुरल साइंस नहीं है. नेचुरल साइंस में हमारी क्या आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, वहाँ पे चीज़ें आपको प्रूव्ड मिल जाती हैं. आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा 11th-12th में, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी या जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होता है, क्योंकि उनको वहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं होते हैं सोशियोलॉजी के अंदर. तो ये सोशल साइंस है. सोशल साइंस क्या होती है, जो बेसिकली किससे डील करती है, बेसिकली डील विद स्टडी ऑफ सोसाइटी, नॉट विद नेचुरल साइंस. आई होप इट इज क्लियर. अगला है हमारा
अगला जो ये मानते हैं ये पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नाउ वी शुड लर्न कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है। बच्चे पॉजिटिव साइंस वो होती है जो आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज, जो आपको व्हाट इज का आंसर देती है, वो पॉजिटिव साइंस होती है। व्हाट इज मतलब व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज किनशिप, ठीक है। तो जो साइंस व्हाट इज से डील करती है वो पॉजिटिव साइंस होती है, नॉट नॉर्मेटिव वन। अब नॉर्मेटिव साइंस कौन सी होती है? जो व्हाट शुड बी से डील करती है। जो साइंस व्हाट शुड बी से डील करती है या व्हाट आउट टू बी से डील करती है, व्हाट आउट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए। हम इसके अंदर ये नहीं पढ़ते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। व्हाट वी हैव स्टडीड कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है, जो व्हाट इज से डील करे वो पॉजिटिव साइंस, और जो व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी से डील करे वो नॉर्मेटिव साइंस। अगला यहाँ पे एक है कंसेप्ट कि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट कंक्रीट वन। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो बैगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में भी बताया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो हो गई ना जो फिजिकल वर्ल्ड में डील नहीं करती है, और कॉन्क्रीट वो हो गई जो फिजिकल वर्ल्ड में मिल जाती हैं आपको। जैसे मैंने ये स्टैंड पकड़ा हुआ है, या जैसे ये कॉपी है, ये नोटबुक है, ये कॉन्क्रीट है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो साइंस है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। मतलब इसमें हम आइडियाज़ पढ़ते हैं कि सोसाइटी के आइडियाज़ क्या हैं, या सोसाइटी कैसे आइडियाज़ कंसीव करती है, ये दिमाग की साइंस है, ठीक है ना। टच, इसमें आप चीज़ों को टच नहीं कर सकते, ये दिमाग की साइंस। जैसे मैरिज है, मैरिज को हम देख नहीं सकते, मैरिज को हम फील कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ये हमने पढ़ लिया कि जो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये साइंस है, तो ये इस तरीके से है। अभी हम उन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ये मानते हैं इट इज़ नॉट अ साइंस। तो ये साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटों की कमी है। जैसे आपने देखा होगा इन फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारे लैब्स होती हैं, फिजिक्स के अंदर चीज़ें प्रूव्ड होती हैं, यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की कमी है। लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी है यहाँ पे। एग्जैक्टिविटी का मतलब हो गया एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। जैसे हम नेचुरल साइंस, आप केमिस्ट्री में देखिए, अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं लैब के अंदर, तो उसका आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आप ये कर सकते हो, किसी के बिहेवियर को बारे में समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी का बिहेवियर अच्छा लग रहा है या मेरे प्रति किसी का बिहेवियर अच्छा है तो उसका दूसरों के लिए भी बिहेवियर वैसा हो, तो ऐसा होता है। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी सोसाइटी होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग एज मच एज you can.